तो भाई देखो, कोई भी मूवी उतनी अच्छी होती है जितना अच्छा उसका क्लाइमैक्स होता है। अगर क्लाइमैक्स अच्छा तो मूवी अच्छी, और अगर क्लाइमैक्स खराब तो मूवी खराब। फिर चाहे मूवी का स्टार्ट कैसा भी रहा हो या फिर मूवी का इंटरवल कैसा भी रहा हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अगर मूवी के अंत में आपको मजा आया तो भाई मूवी देख के मजा आया। अगर आप सिनेमा हॉल से निकलते वक्त एक हंसी लेके निकले हैं चेहरे पे तो समझ जाओ पैसा वसूल हो गया। तो भाई कुछ ऐसा ही खेल क्रिकेट में भी होता है। कोई भी क्रिकेट टीम उतनी अच्छी होती है जितना अच्छा उसका फिनिशर होता है, क्योंकि एट लास्ट फिनिशर ही ये डिसाइड करता है कि आपकी टीम सामने वाले को कितना टारगेट देगी। वही होते हैं जो आखिरी के ओवरों में मैच की कहानी पलट देते हैं, और वही होते हैं जो बड़े से बड़े टारगेट को भी चेस कर आपको हारा हुआ मैच भी जिता देते हैं। तो बस भाई तुम समझ ही गए होगे कि आज की इस वीडियो का क्या टॉपिक होने वाला है। हाँ, हम आज की वीडियो में नजर डालने वाले हैं आईपीएल 2024 की 10 टीमों के फिनिशर्स पे, और देखने वाले हैं कि किस टीम के पास है कौन कौन से फिनिशर्स आईपीएल 2024 के लिए, और आखिर वो कितने खतरनाक हैं। यानी जब तक ये वीडियो एंड होगी तुमको एक क्लियर पिक्चर यहां पे मिल जाएगी कि आखिर किस टीम के फिनिशर्स आईपीएल 2024 में सबसे खतरनाक साबित होने वाले हैं। क्योंकि जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा ना कि भाई जिस टीम के फिनिशर्स अच्छे हैं समझ जाओ उस टीम का आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा भौकाल होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पिछले साल की विनर यानी कि डिफेंडिंग चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स से। जब बात आ जाती है चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके की, तो पिछले कई साल से जो दो प्लेयर सीएसके के लिए फिनिशिंग टच देते हुए आए हैं वो हैं एमएस धोनी और रविंद्र जडेजा। अगर एमएस धोनी के नंबर्स पे नजर डालें तो इन्होंने डेथ ओवर्स में यानी 16 से 20 ओवरों के बीच कुल 3131 रन जड़े हैं अपने आईपीएल करियर में, और इनकी स्ट्राइक रेट 16 से 20 ओवर के बीच 174.62 की रही है। मैं बताना चाहूंगा कि एमएस धोनी ही वो प्लेयर हैं जिन्होंने आईपीएल हिस्ट्री में 16 से 20 ओवर के बीच सबसे ज्यादा रन ठोके हैं। धोनी के अलावा अगर बात करें रविंद्र जडेजा की, तो जडेजा ने 16 से 20 ओवर के बीच आईपीएल करियर में कुल 1539 रन जड़े हैं 148.69 की स्ट्राइक रेट के साथ। उसके अलावा हमने कई बार देखा है कि पिछले कुछ वक्त से मोइन अली भी डेथ ओवर्स में सीएसके के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो थोड़ा सा उनके नंबर से भी नजर डाल लेते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि मोइन अली ने आईपीएल डेथ ओवर्स में कुल 241 रन जड़े हैं 174.63 की स्ट्राइक रेट के साथ। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की तरफ जो कि है नन अदर देन मुंबई इंडियंस। पर इससे पहले कि हम मुंबई इंडियंस के फिनिशर्स पे नजर डालें, भैया जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन कार्ड में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये दिन तुम्हारा भले ही कैसा भी शुरू हुआ हो, अगर तुमने अभी के अभी प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद फ्री में आज के सारे मैच की प्रेडिक्शंस को उठा के तुमने अपनी मस्त फैंटेसी टीम बना ली, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके प्रिंस भाई की प्रेडिक्शंस की मदद से तुमने कहीं पे भी जाके प्रेडिक्शन कर दी उस बेसिस पे, तो भाई जैसा मैंने कहा कि दिन भले ही तुम्हारा कैसा भी शुरू हुआ हो, लेकिन दिन जो फिनिश होगा ना वो कमाल का होगा। बात फिनिशर्स की चल रही है तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे वर्ड प्ले करा है, तो भाई सिर्फ यहाँ पे मेरे वर्ड प्ले का मजा मत लो, जल्दी से जाओ प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, प्रेडिक्शंस वहां से उठा के कहीं पे भी जाके उन प्रेडिक्शंस का इस्तेमाल करो और दिन खत्म होने तक पैसा ही पैसा छापो। बात करें अगर सबसे पहले टिम डेविड की, तो टिम डेविड ने आईपीएल हिस्ट्री में डेथ ओवर्स में कुल 335 रन जड़े हैं 198.22 की स्ट्राइक रेट के साथ। बात करें हार्दिक पांड्या की, तो इन्होंने डेथ ओवर्स में कुल 1240 रन जड़े हैं 172.22 की स्ट्राइक रेट के साथ। हमने कई बार सूर्य कुमार यादव को भी डेथ ओवर्स में मुंबई इंडियंस के लिए कंट्रीब्यूशन देते हुए देखा है, क्योंकि वो कभी तीसरे, कभी चौथे, कभी पांचवें नंबर पे आते हैं, और जब आते हैं तो डेथ ओवर्स तक वो खिंच ही जाते हैं, वो खेल ही जाते हैं। तो ऐसे में उनके नंबर से भी नजर डाल लेते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि सूर्य कुमार यादव की आईपीएल में डेथ ओवर्स में जो स्ट्राइक रेट रही है वो 173.80 की है। अब मुंबई से आगे बढ़े तो बात आती है नन अदर देन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, और बात जब आरसीबी की आ जाती है तो यहां पे दो फिनिशर्स मेनली हमारे दिमाग में आते हैं। पहले है ग्लेन मैक्सवेल और दूसरे हैं दिनेश कार्तिक। अब सबसे पहले अगर बात करें ग्लेन मैक्सवेल की, तो ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल के डेथ ओवर्स में कुल 583 रन जड़े हैं 178.83 की स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं बात करें दिनेश कार्तिक की, तो दिनेश कार्तिक ने अब तक आईपीएल हिस्ट्री के डेथ ओवर्स में कुल 1625
155 रन जड़े हैं 168.53 की स्ट्राइक रेट के साथ। आरसीबी के बाद नंबर आता है केकेआर का। जब बात केकेआर की आ जाती है तो यहां पे भाई हम उस फिनिशर के बारे में कैसे ना बात करें जो इतने साल तक केकेआर के लिए मैचेस को फिनिश करता आया है। मैं बात कर रहा हूं आंद्रे रसल की। तो आंद्रे रसल ने अब तक आईपीएल के डेथ ओवर्स में कुल 1189 रन जड़े हैं और उनकी स्ट्राइक रेट बहुत ही शानदार रही है 192.70 की। वहीं अगर बात करें केकेआर के दूसरे फिनिशर की जिसने पिछले सीजन में डंका बजा के रख दिया था और अब तो इंडियन टीम के लिए भी ना जाने कितने मैचेस वो ऑलरेडी फिनिश कर चुका है, मैं बात कर रहा हूं रिंकू सिंह की। नंबर्स पे नजर डालें अगर रिंकू सिंह के तो अब तक डेथ ओवर्स में कुल 413 रन रिंकू सिंह चढ़ चुके हैं और उनकी स्ट्राइक रेट 182.74 की रही है। मतलब स्ट्राइक रेट के मामले में अभी तक मैंने जितनी टीमों के फिनिशर्स की बात करी है सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट आंद्रे रसल और रिंकू सिंह की रही है। केकेआर के बाद नेक्स्ट नंबर आता है दिल्ली कैपिटल्स का। और बात जब दिल्ली कैपिटल्स की आ जाती है तो भाई पिछले कई सालों से दिल्ली कैपिटल्स के लिए हम ऋषभ पंत को ही फिनिश करते हुए देखते आए हैं। तो ऐसे में अगर उनके नंबर्स पे नजर डालें तो भाई नंबर सच में बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिंग है क्योंकि डेथ ओवर्स में पंत की स्ट्राइक रेट पता है कितनी रहती है 200 की। जी हां, अब तक के सारे फिनिशर्स के कंपैरिजन में सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट 16 से 20 ओवर के बीच ऋषभ पंत की रहती है 200 की। उन्होंने अब तक डेथ ओवर्स में कुल 790 रन जड़े हैं और स्ट्राइक रेट जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इन 790 रन को जड़ते वक्त उनकी स्ट्राइक रेट 200 की रही है। ऋषभ पंत के अलावा हमने अक्षर पटेल को भी पिछले सीजन से दिल्ली कैपिटल्स के लिए डेथ ओवर्स में कंट्रीब्यूट करते हुए देखा है। तो अगर हम उनके नंबर पे भी नजर डालें तो अब तक डेथ ओवर में कुल 813 रन वो आईपीएल में जड़ चुके हैं और उनकी स्ट्राइक रेट 154.26 की रही है। अब दिल्ली कैपिटल से आगे बढ़ते हुए नंबर आता है सनराइजर्स हैदराबाद का। और यहां पे भाई बहुत कमाल के फिनिशर्स हमको इस साल देखने को मिलने वाले हैं जो कि पिछले साल भी एसआरएच का पार्ट थे लेकिन इनको बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं करा गया। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले हेनरिच क्लासेन की। हेनरिच क्लासेन ने अब तक डेथ ओवर्स में एसआरएच के लिए या फिर कहें ओवरऑल आईपीएल हिस्ट्री में, लेकिन अगर ओवरऑल आईपीएल हिस्ट्री की बात भी करते हैं तो बात एसआरएच की करनी होगी क्योंकि क्लासेन ने अब तक एसआरएच के अलावा किसी और टीम के लिए खेला नहीं है। तो अब तक आईपीएल में क्लासेन ने डेथ ओवर्स में कुल 208 रन जड़े हैं 176.27 की स्ट्राइक रेट के साथ। क्लासेन से आगे बढ़े तो नाम आता है ग्लेन फिलिप्स का। इन्होंने डेथ ओवर्स में ओवरऑल टी20 क्रिकेट में बता रहा हूं क्योंकि आईपीएल में लगभग ना के बराबर खेले हैं ग्लेन फिलिप्स, लेकिन अगर ओवरऑल टी20 क्रिकेट की बात करें तो ग्लेन फिलिप्स 1116 रन जड़ चुके हैं डेथ ओवर्स में 192.08 की स्ट्राइक रेट के साथ। क्लासेन और फिलिप्स के अलावा हम एसआरएच के लिए अब्दुल समाद को भी फिनिश करते हुए देख सकते हैं। तो इनके नंबर्स की बात करें तो डेथ ओवर्स में अब तक कुल मारे हैं 271 रन, इनकी स्ट्राइक रेट रही है 154.85 की। अब एसआरएच से आगे बढ़ते हुए नाम आता है पंजाब किंग्स का। पंजाब किंग्स में सबसे बड़े फिनिशर जो हमें देखने को मिल सकते हैं वो है नन अदर देन लियाम लिविंगस्टोन। मैंने क्यों कहा सबसे बड़े फिनिशर, क्योंकि भाई नंबर्स ही ऐसे हैं। अब तक लिविंगस्टोन ने आईपीएल में कुल 213 रन डेथ ओवर्स में जड़े हैं और डेथ ओवर्स में स्ट्राइक रेट पता है कितने की रही है 229.03 की। अब तक के सारे फिनिशर्स कंपैरिजन में सबसे ज्यादा बेहतरीन। लियाम लिविंगस्टोन के अलावा हमें जितेश शर्मा भी पंजाब के लिए फिनिश करते हुए देखने को मिलते हैं। तो नंबर्स हैं उनके कुछ इस प्रकार। स्ट्राइक रेट उनकी 191.17 की रहती है डेथ ओवर्स में और अब तक कुल 195 रन वो डेथ ओवर्स में जड़ चुके हैं। जितेश शर्मा से आगे बढ़े तो सैम करन भी पंजाब किंग्स के लिए डेथ ओवर्स में कंट्रीब्यूशन देखते हुए देखने को मिलते हैं। तो नंबर्स हैं उनके कुछ इस प्रकार। अब तक 16 से 20 ओवर के बीच कुल 357 आईपीएल रन वो जड़ चुके हैं और स्ट्राइक रेट उनकी डेथ ओवर्स में 188.88 की रहती है। सैम करन से आगे बढ़ते हुए सिकंदर रजा के बारे में बात करना जरूरी है जो पंजाब किंग्स के लिए फिनिशिंग करते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर उनके नंबर्स पे नजर डालें तो भाई आईपीएल में ज्यादा खेले नहीं हैं, तो ओवरऑल मैं यहां पे स्टैट्स की बात करूंगा सिकंदर रजा की। तो अब तक भाई टी20 में उनकी स्ट्राइक रेट डेथ ओवर्स में
175.38 की रही है और ओवरऑल रन वो डेथ ओवर्स में कुल 1254 जड़ चुके हैं। अब पंजाब के बाद अगला नंबर आता है लखनऊ सुपर जायंट्स का। लखनऊ के लिए जो हमें फिनिशिंग का काम करते हुए देखने को मिलेंगे, एक तो हो गए मार्कस स्टोनिस, दूसरे हैं निकोलस पूरन। मार्कस स्टोनिस ने अब तक आईपीएल हिस्ट्री के डेथ ओवर्स में कुल 701 रन मारे हैं 166.50 की स्ट्राइक रेट के साथ। वही बात करें निकोलस पूरन की तो इन्होंने डेथ ओवर्स में आईपीएल में कुल 494 रन जड़े हैं 167.45 की स्ट्राइक रेट के साथ। स्टोनिस और पूरन के अलावा हम क्रूनल पांड्या को भी देखते हैं कि वो लखनऊ के लिए कई बार फिनिश करते हैं। तो अगर उनके नंबर्स देखें तो अब तक आईपीएल हिस्ट्री के डेथ ओवर्स में कुल 587 रन जड़े हैं 161.70 की स्ट्राइक रेट के साथ। अब लखनऊ के बाद नंबर आता है आज की लास्ट टीम का, जो कि है पिछले साल की रनर अप। मैं बात कर रहा हूं गुजरात टाइटंस की। तो गुजरात टाइटंस के लिए इस साल जो हमें फिनिशिंग का काम करते हुए देखने को मिलेंगे, एक तो है डेविड मिलर, दूसरे हैं राहुल तेवतिया। यही है जो पिछले सीजन्स में भी गुजरात टाइटंस के लिए फिनिशिंग वाला काम करते थे। आने को कई नए नाम भी आ चुके हैं, हर टीम में आ चुके हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ उन प्लेयरों की बात कर रहा हूं जो पिछले कुछ साल से या फिर एटलीस्ट पिछले साल तो अपनी टीम के लिए फिनिशिंग वाला काम कर रहे थे। तो फिलहाल हम गुजरात टाइटंस की बात कर रहे हैं। गुजरात टाइटंस में डेविड मिलर और राहुल तेवतिया की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें मिलर के नंबर्स की तो डेथ ओवर्स में आईपीएल में कुल 1188 रन मार चुके हैं 174.19 की स्ट्राइक रेट के साथ। तेवतिया ने अब तक डेथ ओवर्स में कुल 551 रन जड़े हैं 164.97 की स्ट्राइक रेट के साथ। वैसे गुजरात में मिलर और तेवतिया के अलावा हमको राशिद खान भी फिनिशिंग वाला काम करते हुए देखने को मिलते हैं, तो उनके नंबर्स भी क्यों ना देख लिए जाए। मैं बताना चाहूंगा कि राशिद खान अब तक डेथ ओवर्स में आईपीएल में कुल 485 रन जड़ चुके हैं और स्ट्राइक रेट उनकी 170.16 की रही है डेथ ओवर्स में। तो ये था आईपीएल की 10 टीमों के फिनिशर्स का पूरा एकदम डिटेल्ड एनालिसिस। सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और अब आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि आखिर किस टीम के फिनिशर्स सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। तो थोड़ा सा सहयोग दीजिए, अभी जाइए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि किस टीम के फिनिशर्स आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। बाकी जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के सारे मैचेस के लिए भाई प्रेडिक्शंस याद से कर देना, ताकि जब तक जैसा मैंने कहा कि ये दिन फिनिश हो, आपके पास भाई इतना पैसा जमा हो कि अगले साल तक फिनिश ही ना हो। अपन कमाते हैं इसलिए तो आपको बताते हैं, तो टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी से जाके प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।